Think of the pharma sector like a prescription. कुछ stocks are life-saving antibiotics और कुछ सिर्फ sugar pills. अगले 9 महीने में 15 फार्मा कंपनीज लगभग 13,000 करोड़ रेज करने वाली है और अपनी मेडिसिन आपको आईपीओ के थ्रू बेचना चाहते हैं. That's not small money. ये एक फुल ब्लोन आईपीओ वेव है. लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए, इज दिस वेव वर्थ राइडिंग या सिर्फ एक हाइप साइकिल है जो ठंडी होने वाली है. लेट्स जूम आउट एंड सी द बिगर पिक्चर. इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी क्राउन ज्वेल्स में से एक है. हमको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बुलाते हैं और ग्लोबल जेनरिक्स का 20% सप्लाई करते हैं. एक्सपोर्ट्स हर साल $27 बिलियन से ज्यादा और दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन प्लस हेल्थ केयर स्पेंड बढ़ रहा है, तो इंडियन फार्मा स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स के साथ ग्रो भी कर रहा है. द निफ्टी फार्मा इंडेक्स टेल्स अस द रियल स्टोरी विजुअली. 2016 से 2020 की कंसोलिडेशन के बाद 2021 में शार्पली रैली हुई और अब 22,000 के लेवल पे है, लाइफ टाइम्स हाई के करीब. जब वैल्यूएशंस हाई होते हैं, कंपनीज के लिए परफेक्ट टाइम है आईपीओ के थ्रू कैश इन करने का. ऑलराइट, सो फार्मा इज हॉट अगेन. लेकिन ये आईपीओ रश का रीजन क्या है और 13,000 करोड़ पाइपलाइन का व्हाई डिकोड करते हैं. फर्स्ट, पोस्ट कोविड टेलविंड्स. सप्लाई चेन स्ट्रांग हुई, ग्लोबल मार्केट्स में क्रेडिबिलिटी बनी और इन्वेस्टर्स फार्मा को डिफेंसिव स्टेडी ग्रोथ सेक्टर समझते हैं. 2, पॉलिसी पुश. PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर APIs एंड बल्क ड्रग्स और हेल्थ केयर इंफ्रा पे गवर्नमेंट फोकस मार्जिन सपोर्ट कर रहा है. 3, कैपिटल नीड्स. फार्मा प्योर टेक नहीं है. R&D, मैन्युफैक्चरिंग या बायोसिमिलर्स एक्सपैंड करने में हेवी कैपेक्स लगता है और आईपीओ प्रोसीड्स ये फंड करता है और डेट कम करता है. 4, इन्वेस्टर एपेटाइट. जब दूसरे सेक्टर्स के आईपीओ स्ट्रगल कर रहे हैं तो फार्मा सेफ सेक्टरल बेट लगता है इंस्टीट्यूशंस के लिए. कूल. अब जब रीजन समझ आ गया, रियल क्वेश्चन ये है, how do you and I judge these pharma IPOs? So here's the framework I'd suggest. First, the business model. क्या वो formulations, generics, APIs और niche plays like oncology, biosimilars में है? क्योंकि margins differ hugely. 2, global versus domestic mix. Export heavy companies face US FDA risks पर dollar revenues enjoy करते हैं और domestic players ride India's growing healthcare demand. 3, R&D intensity. ज्यादा R&D इक्वल ज्यादा फ्यूचर पाइपलाइन, पर शॉर्ट टर्म में कॉस्ट भी हाई रहेंगे. 4, मार्जिन्स एंड ROC. फार्मा कैपिटल इंटेंसिव है. कंपनीज विद सस्टेनेबल 18 to 22% EBITDA मार्जिन्स एंड डबल डिजिट ROC डिजर्व प्रीमियम्स. 5, रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड. US FDA वार्निंग लेटर्स कैन वाइप आउट years of growth. कंप्लायंस हिस्ट्री हमेशा चेक करें. सो फ्रेमवर्क इन प्लेस, but what's happening in the industry now? Economic Times के लिस्ट के हिसाब से recent pharma IPOs जैसे Syneris Pharma और Sai Life Sciences ने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए लिस्टिंग के बाद. But not all stories shine. GPT Healthcare -26% और Akums Drugs -41%. प्रूफ है कि सेक्टर टेलविंड्स का मतलब ये नहीं है कि हर IPO जीतेगा. The lesson here is due diligence beats blind FOMO. Confused? इसीलिए समझना जरूरी है कि रियल अपॉर्चुनिटीज कहां हैं. डेमोग्राफिक्स. 2030 तक इंडिया का हेल्थ केयर स्पेंड $372 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है. 2, जेनेरिक्स डोमिनेंस. एज पेटेंट्स एक्सपायर ग्लोबली, इंडियन फर्म्स अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव सप्लाई करते रहेंगे. 3, इनोवेशन शिफ्ट. कंपनीज आर मूविंग बियॉन्ड जेनेरिक्स इनटू बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स एंड स्पेशलिटी ड्रग्स. 4, healthcare services. IPOs aren't just about drugs. IVF chains, diagnostics and hospitals pipeline में आ रहा है. Of course, no story is one-sided. Opportunities के साथ risks भी है. US FDA overhang. एक inspection अगर wrong जाएगा तो plant shutdown equals to a stock crash. Pricing pressure. US generics market is cutthroat. Margins vanish हो सकते हैं. Capex burden. IPO proceeds expansions में जाते हैं, but if demand lags, ROC और return on capital employed will fall. Valuations. Nifty Pharma highs पे है. New IPOs aggressively price हो सकते हैं, leaving less on the table for retail investors. तो risks real है, पर story यही खत्म नहीं होती. Let's talk about where this sector is heading. Over the next decade, expect a barbell strategy in the Indian pharma industry. Large cap leaders जैसे Sun Pharma, Dr. Reddy's, Cipla dominate करते रहेंगे generics and specialty plays grow.
Mid-size niche players in APIs, oncology और diagnostics में premium valuations हो सकते हैं और ये upcoming IPO pipeline यही reflect करता है कि it's a mix of traditional drug makers and healthcare services companies. और finally, what does this mean for us retail investors? ये है bottom line. Pharma IPOs को lottery ticket मत समझो. Look for 3 signals: consistent margins, clean compliance record, and a differentiated business model. And remember, ये सेक्टर रेगुलेटेड है, तो एग्जीक्यूशन बीट्स हाइप एवरी सिंगल टाइम. 13,000 crores वर्थ ऑफ फार्मा आईपीओज आने वाली है. कुछ फ्यूचर मल्टीबैगर्स होंगे, कुछ वैल्यू ट्रैप्स. योर एज विल बी पिकिंग सब्सटेंस ओवर स्टोरीज. आई एम जेफ कर्टिस, ब्रिंगिंग यू डीप डाइव्स जो हेडलाइंस में नहीं मिलते. ड्रॉप योर टेक इन द कमेंट्स, हिट फॉलो फॉर मोर स्मार्ट ब्रेकडाउन्स, और इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाते हैं one IPO at a time. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.